नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके आयतन पर चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम खोखला बेलन, इंग्लिश में इसको होलो सिलेंडर कहते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वृत्तीय आकार वाली खोखली आकृति जो होती है वह खोखला बेलन कहलाती है। जैसे इसको अपन इस चित्र से समझने का प्रयास करते हैं। ये एक बड़ी त्रिज्या का पाइप है और इसके अंदर ये डॉटेड लाइन से जो दिखा रखा है वह एक छोटी त्रिज्या का पाइप है। इस बड़े पाइप के अंदर अपन छोटे पाइप को रख देते हैं और ये भी ध्यान रखते हैं कि बड़े पाइप के केंद्र और छोटे पाइप के केंद्र जो है वो समपाती हो। अब हम ये मान कर चलते हैं कि ये जो पाइप हमने अंदर डाला है वो एक ठोस पाइप है, यानी कि जैसे सरिया आता है उसके बीच में जगह नहीं रहती है, वो एक पाइप की तरह नहीं होता है। आपका जो रोटी बेलने का बेलन होता है, अगर इसके दोनों हाथों को काट दो तो वो अंदर से भरा हुआ रहता है, तो आप मान के चले कि ये अंदर से भरा हुआ है। तो फिर खोखला कहां से रह गया? देखिए, ये जो बाहर का जो आपको हिस्सा दिख रहा है वो बड़ी त्रिज्या का वृत्त है। केंद्र से अगर अपन इसकी त्रिज्या की बात करें तो बड़े वृत्त की त्रिज्या को अपन ने R1 ली है और इसके अंदर जो दूसरा पाइप अपन ने रखा है, ठोस पाइप रखा है जो अंदर से खाली नहीं है, इसकी त्रिज्या R2 है। तो बड़े पाइप और छोटे पाइप के बीच में देखिए ये इतनी जगह खाली रह जाती है, ये वाली जगह इसके अंदर चारों तरफ से खाली रहती है, ये वाली जगह। तो ये जो खाली जगह है हम इस पर ही डिस्कस करेंगे और इस पर जो क्वेश्चन इसके बन रहे हैं, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ और आयतन, इसको हम ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूले हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो खोखला बेलन, इसके अंदर वाले भाग की बात नहीं है, दोनों पाइपों के बीच में जो क्षेत्र है, जो खाली जगह है, उस खोखले भाग की हम यहां पर बात करेंगे। तो इसके साथ ही देखिए, हमने देखा है कि केंद्र से बाहर की तरफ का जो किनारा है वो बाह्य त्रिज्या हो जाती है इसकी, और अंदर वाले पाइप की जो त्रिज्या है उसको हम अंत त्रिज्या के रूप में देखेंगे। यानी कि जो R2 है वह अंत त्रिज्या है और जो R1 है वह बाह्य त्रिज्या है, क्योंकि ये पाइप के बाहरी वृत्त के की त्रिज्या है। ये जो बाहरी त्रिज्या वृत्त जो अपने को नजर आ रहा है उसकी ये त्रिज्या है, इसलिए इसको बाह्य त्रिज्या कह देते हैं। और ये अंदर वाले पाइप की त्रिज्या अंदर की अंदर ही रह रही है, इसलिए इसको अपन अंत त्रिज्या के रूप में कह देते हैं। तो देखिए, आपने पाइप देखा है, बांसुरी देखी है, तो वो खोखले बेलन की श्रेणी में गिनी जाती है। तो बात करते हैं हम आगे। आप ये भी मानकर चले आगे बढ़ने से पहले कि ये जो पाइप है उसकी धरातल से जो ऊंचाई है वो हम h लेकर चल रहे हैं। तो यहां तीन चीज हो गई है, अंत त्रिज्या R1, बाह्य त्रिज्या R2, ऊंचाई h। h इसकी ऊंचाई हो गई है। तो देखिए, सबसे पहले हम खोखले बेलन का आयतन क्या होता है इस पर डिस्कस करते हैं। साथियों, इससे पहले के वीडियो में हमने जब लंबवर्तीय बेलन पढ़ा था तब हमने इसका आयतन ज्ञात किया था आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई के रूप में। तो आधार इसका एक वृत्त के आकार का है और ऊंचाई हमने h लेकर चली थी। तो जो लंबवर्तीय बेलन है उसका आयतन पाई आर स्क्वायर h के रूप में अपने को प्राप्त हुआ था। तो देखिए, हमें खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना है। दोबारा आप गौर करना, खोखले बेलन का, खोखला बेलन का मतलब ये इन दोनों पाइपों के बीच में जो जगह आ रही है इसका आयतन हमें ज्ञात करना है, न कि इस पूरे भाग का आयतन और न कि इस बीच वाले भाग का आयतन। इस पूरे भाग में से ये बीच वाले भाग को हम घटाएंगे तो हमें ये जो खाली जगह रह रही है इस भाग का आयतन प्राप्त होगा। तो देखिए, बड़े भाग का मतलब क्या हो गया? बाह्य त्रिज्या का जो बेलन है, लंबवर्तीय बेलन है, उसका आयतन क्या होगा? तो त्रिज्या इसकी R1 है, तो जो बड़ा पाइप है उसका जो आयतन है वो पाई R1 स्क्वायर h लिख सकते हैं अपन, और जो छोटा पाइप है जिसकी त्रिज्या R2 है उसको अपन पाई R2 स्क्वायर इंटू h लिख सकते हैं। अब बड़े आयतन में से छोटे पाइप के आयतन को घटा देंगे तो ये खोखले भाग का आयतन अपने को प्राप्त हो जाता है।
तो देखिए यहां मैंने लिख रखा है पाई r1 स्क्वायर एच माइनस पाई r2 स्क्वायर एच। अगर हम इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहे तो पाई और एच कॉमन आ जाएगा और दोनों त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर हमें यहां प्राप्त हो जाता है। तो पाई इंटू एच r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ये खोखले बेलन का आयतन अपने को प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अपन खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। देखिए वक्र पृष्ठ की जब बात आती है तो हमने पिछले वीडियो में जो लंबवर्तीय बेलन था उसमें देखा था कि इसका जो वक्राकार भाग है ये चारों तरफ से ये बाहर की तरफ की बात कर रहे हैं अपन, ये जो मैंने घेरा बनाया है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, जब लंबवर्तीय बेलन को हमने इसकी लंबाई के अनुदिश काटा और इसको फैलाया तो आपने देखा था कि हमें एक आयत प्राप्त होता है। अब इस आयत में इसकी जो लंबाई है वह इसकी परिधि के रूप में प्राप्त होती है। अगर हम इस बड़े पाइप की बात करें तो इसकी त्रिज्या r1 है, तो लंबाई यहां पर 2 पाई r1 हो जाती है और ऊंचाई देखो h समान रहेगी इसके लिए। तो बड़े पाइप का जो वक्र पृष्ठ है वो तो देखो कितना हो जाता है अपने पास 2 पाई r1 इंटू एच। अब वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है तो देखो खोखला बेलन होने के कारण एक वक्र पृष्ठ तो देखो इसका ये प्राप्त हो जाता है चारों तरफ से, और ऐसा ही वक्र पृष्ठ जो अंदर हमने पाइप डाला है इसका भी हमें एक वक्र पृष्ठ प्राप्त हो जाता है, ये वाला। या इस जैसे ये डॉटेड वाला है तो मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा दूं तो इसका भी एक चारों तरफ से वक्र पृष्ठ होगा। अब इसकी त्रिज्या देखो क्या है, अंदर वाले पाइप की त्रिज्या r2 है, तो इसका वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, अगर इसको हम काट कर फैलाएंगे तो ये जो आयत प्राप्त होगा इसकी लंबाई 2 पाई r2 मिलेगी और ऊंचाई देखो दोनों की समान रहेगी, जैसे अंदर वाला पाइप हो चाहे बाहर वाला पाइप हो, क्योंकि ये तो धरातल पर रखा गया है। तो यहां से लेकर ये h है तो और ये भी यहां से लेकर यहां तक h है, तो ये h आ गया। तो अंदर वाले पाइप का वक्र पृष्ठ अपने को कितना मिल रहा है 2 पाई r2 इंटू एच। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे वो वक्र पृष्ठ होगा, तो ये हमें मिलेगा 2 पाई r2 गुणा h। अब दो वक्र पृष्ठ होने के कारण हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई h इसमें से कॉमन आ रहा है और r1 प्लस r2 यहां पर प्राप्त हो रहा है। तो खोखले बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वह 2 पाई इंटू एच गुणा r1 प्लस r2 है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 पाई आर एच से आप याद रखते हैं तो r यहां पर r1 प्लस r2 के रूप में है और गुणा में h है, तो 2 पाई आर एच। खोखले बेलन की दो त्रिज्याएं होती है तो दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दीजिए तो अपने को इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। अब देखिए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है। तो साथियों जब लंबवर्तीय बेलन अपने देखा था तो हमने उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में जो वृत्त था, दो वृत्त अपने को प्राप्त होते हैं, उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को अपन ने इसमें जोड़ा था। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, दूसरे का भी पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का जुड़कर 2 पाई आर स्क्वायर अपने को मिला था। तो यही काम अपन क्या है यहां पर करेंगे। लेकिन देखो अब इसमें यहां पर अंतर किस चीज का है उसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए एक चीज तो अपने को यह पता है कि हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो लेकर चलेंगे क्योंकि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो खोखले बेले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अपने को जोड़ना है जो कि 2 पाई इंटू r1 प्लस r2 गुणा h के रूप में है। अब इसमें देखो क्या जुड़ेगा, चूंकि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है खोखले बेलन का, फिर रिपीट कर रहा हूं खोखले बेलन का, तो खोखला बेलन है कौन सा, ये वाला, ये देखिए। तो अब ये जो मैं गोल घेरा कर रहा हूं हमें पूरे दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल न लेकर ये इसके बीच में जो खाली जगह रह रही है इसके क्षेत्रफल को जोड़ना है। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, देखिए अगर हम बात करें इसके पूरे वृत्त की तो ये पूरा वृत्त आपका है। देखिए ये इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो ये जो मैंने घेरा किया है उसका क्षेत्रफल अपने को प्राप्त हो जाता है। यानी कि पाई r1 स्क्वायर में से पाई r2 स्क्वायर घटा देते हैं तो ये घेरे वाला भाग अपने को प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो खोखला भाग है उसका क्षेत्रफल अपने को प्राप्त हो जाता है। तो यहां हम क्या करेंगे, पाई r1 स्क्वायर
पाई r1 स्क्वायर में से पाई r2 स्क्वायर को घटा देंगे तो हमें खोखले भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ये जो इसके चारों तरफ खोखला भाग अपने को मिलेगा उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये अंदर वाला जो वृत्त अपने को प्राप्त हो रहा है, वृत्ताकार आकृति प्राप्त हो रही है आधार में से भी जो अंदर वाले पाइप की वृत्त है उसके क्षेत्रफल को बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो ये खोखले भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा हल करने का प्रयास करते हैं, अपने को क्या प्राप्त होता है। तो ये तो देखो आपका 2 पाई इंटू r1 प्लस r2 गुणा h प्राप्त हो गया। अब इसमें से आप पाई कॉमन ले सकते हैं और r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर प्राप्त हो गया है यहां पर। तो देखिए 2 पाई, यहां पर अपन जैसे पाई को कॉमन ले ले, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन देखिएगा, ये जो खोखले भाग का हमें एरिया प्राप्त हुआ है वो ऊपर वाले खोखले भाग का मिला है। हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये ऊपर वाले का, ऐसा ही खोखला भाग क्या है आधार में भी है, तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये 2 पाई अपने को यहां पर प्राप्त होगा। तो ये देखो 2 पाई यहां पर अपना कॉमन आ जाता है, ये r1 प्लस r2 गुणा 2 पाई कॉमन ले लिया r1 प्लस r2 और इधर से 2 पाई कॉमन ले लिया h है तो 2 पाई। यहां देखो ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक सर्व समीका होती है, दोनों पदों के गुणनफल और दोनों पदों के अंतर के बराबर होती है, दोनों पदों का योगफल और दोनों पदों के अंतर के गुणनफल के बराबर होती है। तो वही चीज अपन यहां पर लिख देते हैं r1 प्लस r2 और r1 माइनस r2, थोड़ा सा और छोटा रूप हो जाएगा। तो देखिए r1 प्लस r2 इस पद में भी है, r1 प्लस r2 इस पद में भी है, तो 2 पाई r1 प्लस r2 बच गया क्या, 2 पाई r1 प्लस r2 कॉमन आ गया, यहां तो h शेष रह गया, प्लस 2 पाई r1 प्लस r2 तो कॉमन आ गया, यहां r1 माइनस r2 बच गया तो r1 माइनस r2 शेष रह गया। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 2 पाई गुणा दोनों त्रिज्याओं का योगफल गुणा ऊंचाई प्लस दोनों त्रिज्याओं का अंतर के रूप में प्राप्त होता है। तो अब तक के वीडियो में हमने जो ठोस आकृतियां है, आपके जो बेलन का है और घनाभ का है, इसके वक्र पृष्ठीय, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अगले वीडियो में हम इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। तब तक बने रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। ऑलवेज रिमेंबर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।